बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये मुल्क हमने इसलिए लिया था, उसका बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ पे हम इस्लामी तालीमात के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और दूसरा मकसद ये था कि यहाँ पे सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो तालीम हासिल करने की हो, चाहे वो रोज़गार की हो, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे मुसलमानों को ये सारी चीज़ें मुयस्सर नहीं थी। इसके लिए मुसलमानों ने जद्दोजहद की और एक वतन, एक मुल्क, एक सरजमीन हासिल की जिसका नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन अफसोस ना यहाँ पे इस्लाम नज़र आता है ना जमहूरियत नज़र आती है। इस्लाम सिर्फ सजदों तक महदूद होकर रह गया है, और जमहूरियत ये है कि ना आप बोल सकते हो ना सोच सकते हो, आपकी सोचों पर भी पैरा है, बात करने की या आगे कुछ करने के तो दूर की बात है। हमने सुना था कि हमारे कुरानी तालीमात हैं कि उस्ताद जो है वो बाप के बराबर होता है, लेकिन उस बाप को पिछले 2-3 दिनों से सड़कों पे घसीटा भी जा रहा है, मारा भी जा रहा है और जेलों में बंद भी किया जा रहा है। हमने अपना हाल बिगाड़ चुके हैं, हम अपने हाल को घुटनों पे ले आए हैं, क्योंकि हमारा हाल या तो जेलों में बंद है या इस मुल्क से मायूस होकर ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। तो जब हमने अपना हाल बिगाड़ लिया तो हमने कहा चलो अब चादर और चार दीवारी के लिए भी कुछ करते हैं, तो हमने उसका तकद्दुस पमाल करना शुरू किया। अब यहाँ पे भी हमारी बात ना बनी, हमारी अना की तस्कीन ना हुई, तो हमने अपने मुस्तकबिल के साथ खेलना शुरू कर दिया और अब अपने मुस्तकबिल को पकड़कर जेलों में बंद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्तकबिल अपने उस्ताद, अपने बाप का साथ दे रहे हैं। वो मुस्तकबिल जो मुजरिम को मुजरिम कह रहे हैं, और एक मुजरिम जो लापता है, जो भागा हुआ था और वो वतन वापस आ रहे हैं, उसके इश्तेहार को देखकर उसके लगे हुए पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं या उसका मुंह काला करें, इस पर उनको पकड़कर जेलों में बंद किया जा रहा है। ये हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हाल है। अब वो शख्स जो कि पाकिस्तान आ रहा है, जो कि एक मुजरिम है, उसको मुकम्मल तौर पर रियासती और सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है कि लिस्टें तैयार करके कौन कौन लोग हाजिर होंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए। तमाम सरकारी, जैसे कि मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि तमाम सरकारी महकमों को एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि जी आपने आने ही आना है, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो फिर उनकी नौकरी को भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा पिंडी और इस्लामाबाद के बेल्ट में जितने भी होटल्स थे और आपके मैरिजेस हॉल थे वो बुक कर लिए गए, और मज़े की बात यह है कि वो वहाँ पे वो जो चर्चिए नहीं होते और मांगने वाले होते हैं, सड़कों पे सोने वाले होते हैं, उनको ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा है और उनको खाना खिलाया जा रहा है कि जी तुम लोगों ने ज़रूर आना है। तो जब ऐसे लोग इस्तकबाल पे जाएंगे और फिर लोग उनसे पूछेंगे आप क्यों आएंगे, तो फिर अपना मजाक खुद बनाएंगे। सोशल मीडिया के दौर में इस तरह के मतलब एक्सपेरिमेंट क्या करना, वही 90 की दहाई वाले काम करेंगे आप, तो फिर अपने आप को खुद ही मजाक का निशाना बनाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि तमाम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत सहूलत कारी कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मीनार पाकिस्तान में खुद पंजाब हुकूमत जाती है, वो पंजाब पुलिस जाती है और वो तैयारियों का जायज़ा ले रही है। आप किस हैसियत से मुजरिम की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं? आपको तो उसको पकड़ कर जेल में बंद करना चाहिए, तो आप उसकी सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। आप लिस्टें तैयार करें कि किस बंदे ने आना है, किस बंदे ने नहीं आना है, और फिर जिस तरह सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और पंजाब हुकूमत इतनी अटेंटिव होकर, इतनी दिल लगाकर उसके इस्तकबाल की तैयारियां कर रही हैं। तो वो याद होगा कि मरियम नवाज़ ने यह भी स्टेटमेंट दी थी कि जब नवाज शरीफ आएगा तो लोग घुटने टेक कर माफ़ी मांगेंगे। आप देखते हैं वो कौन लोग हैं जो घुटने टेक कर माफ़ी मांगेंगे या मुजरिम को जेल में बंद करेंगे। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि आप ऐसे शख्स को जो कि 50 रुपये के स्टैम्प पेपर में गया था, जब वो आ रहा है तो उसका इतना शानदार इस्तकबाल कर रहे हो जैसे वो मुल्क के लिए पता नहीं कितनी खिदमत अंजाम करके गया है, और यहाँ पे जो उनके हमायतें शोर करें कि आते के साथ पेट्रोल भी देखे 40 रुपये कम हो गया है। तो अगर आपको मेरी 2 हफ्ते पिछला व्लॉग याद होगा तो मैंने उसमें यही कहा था कि जैसे ही नवाज शरीफ के आने का वक्त करीब होगा पेट्रोल की कीमतें गिर जाएंगी। लेकिन ये पेट्रोल की कीमतें नवाज शरीफ के आने से नहीं गिरेंगी, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल पेट्रोल जो है वो $83 का हो चुका है, जिसके हिसाब से पाकिस्तान में तो अभी 200 से भी कम पर लीटर तस्वीरें होनी चाहिए थी, पर लीटर पेट्रोल होना चाहिए था, लेकिन अभी हमारा कितना है, 280 रुपये ही है। ये हमारे मुल्क के हालात हैं कि हम मुजरिम का इस्तकबाल करते हैं, मुस्तकबिल को पाबंदी सलासल रखते हैं। और अभी अदालती निज़ाम तो आपने देख ही लिया है कि पिछले
कई महीनों से हमारी अदालतें सिर्फ मजाक बन चुकी हैं। अदल, इंसाफ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अदल का क्या होता था? इस्लाम में अदल क्या था? क्या अगर आपकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ भी काट दूंगा, तो ये हाथ कट रहे हैं। यहाँ हम मुजरिमों का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत रेड कारपेट बिछाकर खड़ी हुई है और अब देखना यह है कि कितने लोग उस मुजरिम से माफ़ी भी मांगते हैं। आपकी पूरी रियासत, आपका पूरा निज़ाम एक तवाइफ की तरह बिहेव कर रहा है जो एक सेठ की उंगली के इशारे में नाच रही है और अपने घुंघरू तोड़ रही है। अब इस मुल्क को आगे लेकर क्या चलेंगे? आज भी साइफर केस की हेयरिंग थी और हेयरिंग क्या थी, दलाइली क्या थी, एक मजाक था, वो आप लोग पढ़ रहे होंगे। तमाम रिपोर्टर्स रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि क्या दलाइल दे रहे हैं प्रोसिक्यूटर, और अभी भी क्या फ़ैसला है। मेरे ख्याल से फ़ैसला उन्होंने जो ओपन कोर्ट में फ़ैसला किया है उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया, बस तहरीर कर दिया है और अब जाकर जी हम सब पढ़ लेंगे और फिर आपको बता देंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने ख़ुद भी वो फ़ैसला नहीं पढ़ा है असल में, इसलिए उन्होंने बताया ही नहीं, बस उन्होंने कह दिया है और अब वो जाएंगे, अब अपने उसमें उनके जो चैम्बर है उसमें वो पढ़ेंगे, अच्छा ये फ़ैसला है, ये फ़ैसला है। तो अब तो फ़ैसले भी रिटर्न आते हैं, व्हाट्सएप पे फ़ैसले आते हैं, व्हाट्सएप पे जी आपको न्यूज़ आ जाती है, नैरेटिव्स आ जाते हैं। आप लोग ने सहाफ़त का हाल देख लिया है किस तरह नैरेटिव बनते हैं, और ये जो उस्ताज़ा हैं वो आपसे ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें इतनी मराद दे दो जितनी की मराद पुलिस वाले को मिलती है, या उतनी मराद दे दो जितनी मराद एक 17 ग्रेड के वहाँ पे स्टेनोग्राफर को मिलती है अदालत के। वो कुछ भी नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि जितनी हमारी हमसे तय हुआ था हमें नौकरी देते हुए कि हमारी ये पेंशन होगी, हमारी ये तनख्वाह होगी, बस हमें वो दे दो, लेकिन वो भी हक छीन लिया है। अच्छा, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि अब ये सारे उस्ताज़ा मिलकर इन सारे उस्ताज़ा को लाया जाएगा नवाज़ शरीफ जहाँ पे स्टेज में मीनार पाकिस्तान में आएंगे, तो वहाँ पे ये सारे लोग उस्ताज़ा जो है चीख चिल्ला करेंगे और कहेंगे जी ये गलत हो रहा है, और नवाज़ शरीफ कहेगा इनके साथ ज्यादती हो रही है, भाई नहीं, इनकी नौकरियां बहाल करो और ये प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करो, ये गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल ही रहेंगे, और सब कहेंगे वाह 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 नवाज शरीफ ने क्या इक़दाम किए। तो ये बड़ी पुराना खेल है, ये बड़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है। अब लोग इन बातों को समझ चुके हैं और आपकी बातों में लोग नहीं आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप लोगों के सामने शेयर करती चली जाऊँ कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं इन्होंने ही इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर इनके साथ जाती ये लोग कर नहीं सकते। अब देखना ये है कि इलेक्शन को मैनेज करने के लिए क्या क्या तरीके आजमाए जाते हैं और इलेक्शन होता भी है कि नहीं होता है। बेशक 21 अक्टूबर दूर नहीं है, लेकिन क्या पता कि 20 को फ़्लाइट कैंसिल भी हो सकती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।